वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस करंट डेंसिटी की। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी की, कि चार्ज के फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है गाइस, जो हमारा करंट है वो कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। तो हमने देखा था कि हमारी जो करंट है, हमारा जो करंट जो फ्लो होता है गाइस, वो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है गाइस, एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जो चार्ज फ्लो होता है गाइस किसी भी कंडक्टर में, जब हमारा करंट होता है, करंट जो फ्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है गाइस, करंट में जो डायरेक्शन हम बताते हैं गाइस, किसी भी करंट में हम अगर डायरेक्शन बताते हैं गाइस, ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन होती है गाइस वो किसकी डायरेक्शन बताती है, जो कि कंडक्टर के अंदर जो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है वो बता रहा है, ना कि आपके स्पेस के अंदर करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी क्वांटिटी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो आज हमें बात करना है गाइस करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है कि जैसे हमें पता है गाइस किसी कंडक्टर के अंदर हमारा क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है गाइस, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारा वायर है, किसी भी तरह का कोई वायर है, मान लो लेट वी डिस्कस, इस तरीके से कोई वायर है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस वायर में हम कहीं पे भी प्लेन ले लें, ठीक है, कोई भी प्लेन ले ले, हम देख पा रहे हैं जो हमारा अगर आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से, तो हम देख पा रहे हैं गाइस आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हम किसी भी प्लेन पे बात करें, किसी भी प्लेन पर बात करें, हम इस प्लेन में कहीं पे भी, यहाँ पर बात करो या यहाँ पर बात करो, अभी यहाँ पर वायर मोटा है, यहाँ पर पतला है, फिर भी हम देख रहे हैं गाइस करंट में उसकी जो क्वांटिटी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो करंट जो है वो सेम रह रहा है गाइस। यहाँ पर भी आई करंट है, यहाँ पर भी आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आई करंट फ्लो हो रहा है। इसकी वायर की मोटाई से यानी इसके डायमेंशन से करंट के फ्लो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब करंट के फ्लो से, मान लो करंट क्या है, चार्ज का फ्लो। करंट क्या होता है गाइस, फ्लो किसका होता है, चार्ज का। तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन यानी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा, अब यही स्पेस यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे अगर मुझे, तो इनके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इस जगह जो है करंट की जो इलेक्ट्रॉन जो है इनकी डेंसिटी क्या है गाइस, यहाँ पर अब फ्लो करना है, तो यहाँ पर ये इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो करंट की डेंसिटी है और यहाँ पर जो करंट की डेंसिटी है उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है गाइस, कम है, और यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, डेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये चौड़ मोटाई इसकी ज़्यादा है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। यानी कि करंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने देखा था भाई करंट जो हमारा सब जगह सेम रह रहा है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है उस पर हमारे फर्क पड़ता है। और करंट डेंसिटी क्या होती है गाइस, कि चार्ज का फ्लो किसी भी पर यूनिट एरिया में से, किसी भी पर यूनिट एरिया में से पर सेकेंड, किसी भी पर यूनिट एरिया में से पर सेकेंड, अब वो एरिया कैसा हो, अब पर सेकंड यानी कि वो पर यूनिट एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया होता है ना। जैसे अभी यहाँ है तो चार्ज का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये एरिया है, तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, कौन सा वाला एरिया होगा, चार्ज इस तरफ से अगर फ्लो हो रहा है तो एरिया कौन सा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस डायरेक्शन में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है वो, अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया, ये है, तो इस एरिया में से यानी कि इस पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो होता है पर सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि जो हम एरिया ले रहे हैं, ये वायर अगर इस तरीके से करंट इस वायर में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो एरिया इसके हम परपेंडिकुलर लेंगे, चाहिए पर यूनिट एरिया, चाहिए यहाँ पर लो, चाहिए यहाँ पर लो एरिया, पर यूनिट हमेशा ये एरिया जो होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना उसके परपेंडिकुलर ही हम लेंगे। यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, देखिए अब जो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया है। तो यहां पर देखिए गाइस, इस जगह या फिर इस जगह कोई भी
यानी कि एरिया जो है पर यूनिट एरिया उसके अंदर पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं गाइज। और करंट डेंसिटी क्या है कि जब हर जगह क्या होती है गाइज, अगर उसकी डायमेंशन कैसी है उससे उस पर डेंसिटी क्या होती है गाइज, करंट की चेंज होती रहती है गाइज। आगे बात समझ में। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई कि किसी भी कंडक्टर के अंदर पर सेकंड पर यूनिट एरिया में से कितना चार्ज फ्लो होता है वही उसका क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो चार्ज जो होता है वही उसका क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है गाइस। आगे बात समझ में, यानी कि पर्टिकुलर ही हमें यही देखना है कि किसी भी, मान लो अब इस वायर में यहाँ पर हमने पर यूनिट एरिया लिया, कोई भी यूनिट एरिया लिया, ठीक है, उसमें से 1 सेकेंड में मान लो कितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें बताएगा कि भाई ये क्या है, करंट डेंसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी अब यहाँ पर अलग हो सकती है, यहाँ पर अलग हो सकती है, लेकिन एक कांस्टेंट चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज सब जगह क्या होता है, सेम होता ही नहीं होता, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है गाइस। डेंसिटी देखिए गाइस, अब डेंसिटी जो है हमारी वो कैसी क्वांटिटी है गाइस, डेंसिटी जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए गाइस अगर मैं अभी इस एरिया पे बात करूँगा, इस एरिया में इसमें मैं देखूंगा कि मेरी जो करंट डेंसिटी है उसका फ्लो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन फिक्स होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इसकी डेंसिटी होगी, यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, ठीक है। तो डेंसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसका सिंबल क्या है, जे है, जे वेक्टर, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को गाइस। आगे बात समझ में। चलो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं गाइस करंट डेंसिटी की, कि करंट डेंसिटी क्या होती है गाइस। ओके गाइस, तो अब देखते हैं गाइस, हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, क्या लिखी कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो पर सेकंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, यानी कि कोई भी पर सेकंड, यानी कि देखिए यहाँ पर कि हमने कोई लिया है एरिया डेल एस, ठीक है। इफ़ हमने लिया है यहाँ पर, इफ़ डेल आई जो है करंट फ्लो हो रहा है किस डेल एस एरिया में से, यानी कि ये क्या है, एक डेल हमारे पास क्या है गाइस, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस हमारे इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस, ठीक है। तो डेल आई करंट जो हो रहा है यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है गाइस, डेल आई करंट फ्लो हो रहा है किस में से, इस डेल एस एरिया में से, इस डेल एस एरिया में से क्या हो रहा है, डेल आई करंट फ्लो हो रहा है किस डेल एस एरिया में से, ठीक है। यानी कि डेल आई बी द करंट थ्रू द एरिया डेल एस नॉर्मल टू द फ्लो, यानी कि जो फ्लो हो रहा है किस साइड में फ्लो हो रहा है, इससे हो रहा है। तो जो हमारा एरिया है इसके कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। एरिया उसके कैसा है, नॉर्मल। देखिए गाइस करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये वायर है, ठीक है, तो इस वायर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जिस एरिया जिसके रेस्पेक्ट हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे वो एरिया कैसे होगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो उसके इसके क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं गाइस, ये जो एरिया होगा ना यहाँ पर, इस तरीके से एरिया को हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि हम इस तरीके से एरिया को यहाँ कि भाई ये जो एरिया है हम इस पर हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमेशा जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर। आप इसमें कहीं पर भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो एरिया कैसा होगा, उसके नॉर्मल होगा, किसके, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके हमेशा एरिया नॉर्मल ही होगा गाइस, ठीक है। एक बात समझ में। तो देखते हैं गाइस, तो डेल आई जो है करंट फ्लो हो रहा है डेल एस एरिया में से, तो जो हमारा करंट होगा, जो करंट डेंसिटी जे होगी वो क्या होगी, जो एवरेज करंट डेंसिटी होगी, एवरेज जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी गाइस, बात देखिए गाइस। तो जे एवरेज जो होगी हमारी वो कैसी होगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाइस डेल आई अपॉन डेल एस गाइस, डेल आई अपॉन डेल एस, यानी कि पर यूनिट एरिया में से डेल आई करंट फ्लो हो रहा है पर सेकंड, तो डेल आई अपॉन डेल एस, ठीक है गाइस। चलो तो यहाँ पर जे एवरेज आ गया हमारा डेल आई बस डेल एस। तो अब ये क्या होता है कि इस एरिया में फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए कि हम बात करें इसमें कहीं पे किसी पॉइंट पी पर, राइट, कि कोई पॉइंट पी लिया हमने, और मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पी पर हमें देखना है कि इस पॉइंट पी में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। पहले हमने एरिया लिया डेल एस, तो डेल एस एरिया में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी हमने निकाल दी कि डेल आई बाई डेल एस। अब मेरे इसमें कोई पॉइंट पी लिया, वहाँ पर आपको डेंसिटी बतानी है, उस पॉइंट पी पर आपको करंट की डेंसिटी बतानी, तो कैसे बताओगे। अब पॉइंट पी क्या है, एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया है, नेगलेक्ट बिल्कुल जीरो के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कर देंगे, इस पर हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या लगाएंगे कि जो हमारा जो एरिया है ना वो टेंस टू क्या है, जीरो है, उसको हम लगभग जीरो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पॉइंट का जो एरिया है हम कैसा लेते हैं, लगभग जीरो के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे किस पर,
डेल एस। जैसे कि हमने करंट पर लगाया था, तो जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी पॉइंट पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट की थी, तो वहाँ पर हमने लिमिट लगाई थी टाइम पर कि पर सेकंड यानी कि 3 सेकंड पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर पर्टिकुलर किसी सेकंड पर किसी मोमेंट पर हमें अगर करंट फ्लो फाइंड आउट करना था, तो हमने वहाँ पर लिमिट लगाई थी, और वो लिमिट किस पर लगाई थी? टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, और लिमिट कहाँ पर लगाएंगे? उस एरिया पर लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है, मतलब एरिया टेंस टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे ना, तो एरिया पर लिमिट लगाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी एट एन पॉइंट P, करंट डेंसिटी एट एन पॉइंट P, यानी कि किसी पॉइंट P पर अगर आपसे पूछा जाए करंट डेंसिटी क्या होगी, तो इज ये क्या होगी, तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम अब लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लिमिट लगा देंगे, जो कि हमारी डेंसिटी होगी J जो होगी गाइस, किस तरीके से होगी? हम उसकी लिमिट लगा देते हैं। J जो है इस पर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल S टेंस टू 0। लिमिट किस पे लगेगी? यहाँ पर ये ध्यान रखना, वहाँ लिमिट किस पे लग रही थी? टाइम पर। यहाँ लिमिट किस पे लग रही है? डेल एस पर, एरिया पर यूनिट जो एरिया है उस पर। ठीक है, डेल एस टेंस टू 0 लगेगी। तो अब लिमिट लगाएंगे, तो डेल एस टेंस टू 0, तो डेल आई अपॉन डेल एस, ये क्या हो जाएगा? ये डी आई अपॉन डी एस हो जाएगा। तो पार्सली हो जाएगा, बिल्कुल पार्सली डी आई अपॉन डी एस ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है गाइस? जो जे है, जो करंट डेंसिटी है, उसको हम लिख सकते हैं क्या? डी आई बाई डी एस। कहाँ पर? पर यूनिट। किसी पॉइंट पी पर जो है हमारी जो है करंट डेंसिटी, अगर आपसे पूछे जाए किसी पॉइंट पी पर रेंडमली किसी कंडक्टर के अंदर, तो वो कैसे होगी? जे इक्वल टू डी आई बाई डी एस के द्वारा हम निकाल सकते हैं गाइस। आगे बात सुनिए। अब तीसरी केस क्या आता है कि अगर हम कह रहे हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या है? हमने अभी देखा था कि डेंसिटी है, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई वायर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस वायर में सब जगह जो चार्ज है वो इसकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। अब हम कह रहे हैं कि किसी जगह, मान लो कोई जगह ये कोई वायर है, और हम कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई वायर है, और हम उसके कह रहे हैं कि जो हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना गाइस, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो चार्ज जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस पूरे कंडक्टर पर यूनिफॉर्म है, यानी कि कहीं पे भी लो, चार्ज डेंसिटी क्या है गाइस? सेम है। चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। और चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। इफ करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमारा जो करंट आई है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ही इस कंडक्टर पर, यूनिफॉर्मली यानी एक जैसा, तो डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, है ना। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डेंसिटी सेम होगी। तो इस पूरे कंडक्टर में सभी जगह डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और जो किसके इक्वल हो जाएगी? जे जो इक्वल टू हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? आई इक्वल टू आई अपॉन एस के इक्वल हो जाएगी। अब ये किस केस में होगा? जब हमारा इस कंडक्टर पर जो चार्ज है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस चार्ज कैसा हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आप कहीं पे भी पॉइंट उठा लो, डेंसिटी सब जगह क्या आ रही है गाइज? सेम आ रही है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ़ करंट इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ़ मैं रफ कर देता हूँ गाइज इसको, यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइज। अब हम बात करेंगे जब हमारा करंट कैसा हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ करंट आई इज, है ना, जो हमारा करंट जो है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ओवर एरिया एस, यानी कि जो हमारा एरिया एस है तो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा करंट आई, तो देन डेंसिटी, देन करंट डेंसिटी इज, ये लिख दो। ठीक है, यानी कि जो इफ करंट हमारा जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है डेल एस एरिया पर, जो आई करंट है जो एस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो हमारा करंट डेंसिटी जे जो है जाएगी वो इक्वल टू कितनी आ जाएगी? आई अपॉन एस के इक्वल आ जाएगी गाइस। किसके इक्वल आ जाएगी? ये कैसी क्वांटिटी है गाइस? वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। ठीक है, आई अपॉन एस के इक्वल आ
जाएगी गाइस। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये हमारा एरिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कब से बोल रहे हैं कि जो किसके एरिया, जो हमारा जो एरिया है, ये एरिया है वो नॉर्मल रहना चाहिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये अगर नॉर्मल ना होके कुछ एंगल पर हो जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो हमारा जो ये एरिया है अब ये नॉर्मल पर ना रहकर ये किसी एंगल, मतलब ये जो इसका नॉर्मल एरिया है, एरिया नॉर्मल है, वो इस करंट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उसके साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारा करंट डेंसिटी क्या होगी गाइस। नेक्स्ट इस टॉपिक की बात करें, आप इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं। हमने देखा था गाइस कि हमारा जो है, हमने देखा था कि जो करंट जो फ्लो हो रहा था, पहले हमने देखा था गाइस कि किसी एरिया वेक्टर से, ठीक है, हम देख रहे हैं किसी एरिया वेक्टर से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, सॉरी किसी पर यूनिट एरिया से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस करंट फ्लो होने की वजह से पर यूनिट एरिया में से कोई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जो पहले क्या था, ये जो एरिया है गाइस, इस एरिया की जो डायरेक्शन है गाइस वो कैसी थी गाइस, इसके परपेंडिकुलर थी। ये जो एरिया है जो हमारा पर यूनिट एरिया है वो कैसे था, नॉर्मल टू करंट था, करंट के कैसे परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम मान रहे हैं कि जो हमारा एरिया जो है अब जो एंगल बना रहा है वो इसके नॉर्मल नहीं है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल नहीं है गाइस, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल नहीं है गाइस। डायग्राम एक बार मैं ढंग से बना देता हूँ गाइस, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये क्या है हमारा, ये जो एरिया है ना गाइस, ये कह रहा है कि इसके क्या है नहीं है, ये जो एरिया है वो हमारे इसके करंट के इसके नॉर्मल ना होके ये क्या है, इससे किसी एंगल थीटा पर है, ये क्या है, इससे किसी एंगल थीटा पर है। अब ये कैसे कह रहे हैं कि ये इस तरीके से ना होकर, इसके परपेंडिकुलर ना होकर इससे कुछ एंगल थीटा बना रहा है गाइस, इससे क्या बना रहा है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है गाइस, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है गाइस, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है सीधा इस तरीके से ना होकर इसका जो है वो क्या बना रहा है, इस तरीके से है, जो कि क्या बना रहा है गाइस, एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, कौन सा, थीटा एंगल बना रहा है गाइस। अब थीटा एंगल बना रहा है तो हम देख रहे हैं कि डेल आई करंट फ्लो हो रहा है, एरिया क्या है हमारे पास, डेल एस है। अब ये कह रहे हैं कि ये एंगल क्या बना रहा है, इसका साथ एंगल कैसा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये जो एरिया नॉर्मल है वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उससे एंगल कैसा बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा टेढ़ा है तो पूरा करंट तो इस पूरे एरिया में से करंट फ्लो होगा नहीं, है ना, तो इसके कुछ पोर्शन से होगा, और वो पोर्शन कौन सा होगा, कौन से कंपोनेंट के इक्वल होगा। अब हम इसके क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट करेंगे तो एक साइन थीटा वाला होगा जो इसके क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। अब इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर इस तरीके से हो जाएगा तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा, जीरो, तो ना, तो यानी कि इसके नॉर्मल हो जाएगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, कौन से कंपोनेंट के हिसाब से हमारा जो करंट है वो फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो इसके हम देखेंगे गाइस, जो कोस कंपोनेंट है गाइस, कौन सा कंपोनेंट, एरिया वेक्टर, कौन सा एरिया वेक्टर होगा, जो कोस का एरिया वेक्टर होगा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगा गाइस, देखिए कि सर हमने यहाँ देखा कि ये देखिए कि अगर करंट इस तरीके से, पहले हमारा कह रहा है कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से थी और हमारा ये एरिया था, ठीक है गाइस, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से थी और ये एरिया हमारा क्या था, इसके परपेंडिकुलर था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि ये कुछ टेढ़ा हो गया, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ टेढ़ा हो गया, करंट तो ऐसा सीधा फ्लो हो रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया जी, कुछ टेढ़ा हो गया। अब ये टेढ़ा हो गया तो इसके अब क्या करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे। अब एक कंपोनेंट कोस थीटा वाला कर दिया, एक कंपोनेंट साइन थीटा वाला हो गया। तो यहाँ पर देखने में तो ये लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके कंपोनेंट जो है, अब यहाँ पर बात ध्यान से देखिए, जब हमारा करंट जब फ्लो होता है इस एरिया में से, यहाँ से देखिए, इस एरिया में से जब हमारा करंट फ्लो हो रहा था तो इस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर था ना, किस डायरेक्शन में था, इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था,
यानी कि अब इसमें यहाँ से कौन सा कंपोनेंट काम लेंगे, जो जिसका नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में हो, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ नीचे कोस थीटा वाला डायरेक्शन होगी, नीचे साइन थीटा वाली होगी, ऊपर क्या होगी कोस थीटा वाली। तो यहाँ से हम यहाँ से कौन सा कंपोनेंट काम में लेंगे, डेल एस कोस थीटा, यानी कि करंट किस में से फ्लो होगा, डेल एस कोस थीटा में से। किस एरिया में से करंट फ्लो होगा, डेल एस कोस थीटा में से करंट फ्लो होगा गाइस। क्योंकि एरिया जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होता है। जो एरिया के हमेशा एरिया के सरफेस के हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डेल एस कोस थीटा वाला है। लेकिन अब साइन थीटा वाला नीचे, इसका मतलब क्या है कि नीचे अगर एरिया वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, हमारी सरफेस कैसी है, ऐसी है। तो ऐसी होगी तो फिर इसमें से करंट फ्लो होगा नहीं, जीरो होगा ना। तो कौन सा काम में लेंगे हम, केवल ये वाला कोस थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है किस में से हो रहा है, ये कोस थीटा वाले कंपोनेंट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो साइन थीटा वाला हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो यहाँ से हमारा अगर आपसे पूछा जाए एंगल थीटा बना रहा है, तो हमारा जो है डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, डेल आई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एस कोस थीटा। यहाँ पर बात इतना ही ध्यान रखना है कि साइन थीटा वाला क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमेशा देखो एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो हमारा एरिया जो एरिया है, मतलब इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि भाई परपेंडिकुलर है, तो हमारा इसका एरिया वेक्टर जो है ना, इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, तो एक जो कंपोनेंट है इसका नीचे की तरफ आ रहा है, एक इसी डायरेक्शन में। तो हमारे कौन सा काम आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही कंपोनेंट काम आएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये कंपोनेंट डेल एस कोस थीटा काम आएगा, डेल एस साइन थीटा नहीं आएगा। तो J इक्वल टू किसकी यानी कि जो डेंसिटी आएगी ना वो डेल एस कोस थीटा की वजह से आएगी। तो J इक्वल टू क्या आएगा, डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं J, ठीक है, डेल एस कोस थीटा। अब बात याद रखना गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, देखिए गाइस, अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें देखना है, यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई डेल एस जो है, जे आई देखो क्या है, करंट का फ्लो है किसी सरफेस डेल एस में से, और हम कह रहे हैं कि जो डेल एस है वो क्या है, एरिया वेक्टर है किसका, डेल एस का, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है, डेल एस का। डेल एस जो है द एरिया वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द डेल एस, यानी कि डेल एस का करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगली बात समझ में, तो जैसे ही करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर ये काम में लिया तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेल आई जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जे जो डेल एस के। क्योंकि कोस थीटा जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका गाइस, कोस थीटा जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी कोस थीटा जो होता है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का गाइस, ठीक है। तो ये डेल आई इक्वल टू क्या हो गया, जे कोस थीटा आ गया गाइस, ठीक है। डेल आई इक्वल टू क्या हो गया, जे डॉट डेल एस, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। तो डेल आई हमारा जो है करंट कितना आ गया। अब आपसे पूछे डेल आई बराबर क्या हो जाएगा, जे डेल एस। अगर आपसे किसी में से कंडक्टर में से पूछा जाए कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट डेंसिटी ये है और एरिया ये है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि कोई फाइनाइट है, अब बात करें तो ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई फाइनाइट वायर है या कंडक्टर है, तो उसमें से आप एरिया किस तरीके से निकालोगे। तो उसमें से अगर आपसे फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, इफ़ या फॉर हम देखेंगे किसके लिए, फॉर फाइनाइट एरिया। अब हमारा एरिया कैसा है, फाइनाइट है यानी फिक्स है। अब वायर कितना लंबा है ये हमें पता है, फाइनाइट एरिया है। तब अगर हम उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा किसका, जे डॉट डी एस गाइस, जे डॉट डी एस के किसके इक्वल हो जाएगा, जे डॉट डी एस के इक्वल हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलो तो आई इक्वल टू किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो किसका, जे डॉट डी एस का, तो हमारे पास करंट आ जाएगा किसी फाइनाइट एरिया के लिए। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट डेंसिटी क्या होती है गाइस। अब यूनिट क्या है कि करंट का जो फ्लो हो रहा है, हम चार्ज का फ्लो देख रहे हैं, हम डेंसिटी जो है चार्ज का जो, अब देखो डेंसिटी जो होती है जे, इसकी जो है करंट डेंसिटी वो क्या होती है, करंट का फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम भाई, पर यूनिट जो एरिया, सॉरी पर यूनिट एरिया, यानी कि जो एरिया है पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। तो अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए
तो J इक्वल टू क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, I अपॉन ए, किसी एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए। तो इसकी अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा करंट डेंसिटी यहाँ से खत्म हो जाता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर एंगल थीटा हो तो डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या होगी, डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस नोट कर लीजिए इसको गाइस। फिर हम बात करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की गाइस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिए गाइस, हमने देखा कि नॉर्मली हमारे पास कोई कंडक्टर है, सिल्वर है या कोई भी कंडक्टर हो, कॉपर हो, किसी भी तरह का हमारे पास एक कंडक्टर है गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक क्या है, नॉर्मली एक क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं फ्रीली। नॉर्मल से टेम्परेचर जो होता है 20, रूम टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस जो लेते हैं, उस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्रीली मूव होते रहते हैं। फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जो स्पीड होती है ना, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि आप बोल सकते हो लगभग 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव हो रहा है गैस। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतनी स्पीड से मूव हो रहे हैं कि 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो स्पीड से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब आपसे ये देखा जाए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी मूव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जब कंडक्टर कोई पड़ा रहता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। इधर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इतनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, फिर भी इसमें क्या होता है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों गाइस, अब ये क्या होता है कि ये जो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, रेंडमली जिगजैग मोशन में फ्लो होते रहते हैं गाइस। इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये रेंडमली एक दूसरे से टकराते हैं और फ्रीली मूव होते रहते हैं। ये किस तरीके से कि यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पे टकराया, यहाँ निकल लिया, यहाँ पे टकराया, यहाँ निकल लिया, यहाँ पे टकराया, यहाँ निकल लिया। तो इनका कोई फिक्स मोशन नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स नहीं है। ये क्या होते हैं, जिगजैग मोशन में फ्रीली मूव होते रहते हैं। तो इनके अंदर पर्टिकुलर कोई मोशन नहीं है गाइस। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। यानी कि इसमें नेट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो क्या होती है गाइस, जीरो होती है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं गाइस, करंट ऐसे तो कंडक्टर में फ्लो नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हो जाता है कि इनमें एक डायरेक्शन आ जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कंडक्टर से हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसके अंदर इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। अब ये करंट क्यों फ्लो होता है गाइस, ये करंट फ्लो होता है, इन जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसमें क्या आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है गाइस, ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्टिंग। यानी कि ये कुछ शिफ्ट होते हैं, जैसे यहाँ था, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर था और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, शिफ्टिंग है। किस तरीके से, तो अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हम लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड में मूव होंगे, इस साइड में मूव होंगे कि नहीं होंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव होंगे। अब बात देखिएगा, ये अभी भी मूव तो फ्री ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे अभी तो ये पहले तो ये ऐसे मूव कर रहे थे और फिर सीधा ये यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि अभी भी मूव तो वैसे ही कर रहा है, रेंडमली मूव कर रहा है, यहाँ से टकराया, यहाँ से निकल लिया, यहाँ से टकराया, यहाँ से निकल लिया। अब देखिएगा होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर देखिए ये क्या है, कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या था, पहले कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था और ये क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ पर मूव हो रहा था रेंडमली, और एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ मूव हो रहा था।
ठीक है गाइस। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था और एक यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था। जब हमने क्या नहीं लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था, एक यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था, ऐसे सबकी रेंडमली मोशन हो रहा था। जब हम बात कर रहे हैं कि रेंडमली मोशन हो रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा, ये यहाँ से यहाँ मूव हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसका मोशन किस तरीके से हो जाएगा कि ये अब जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से यहाँ आने की बजाय, जो यहाँ पर आ रहा था गाइस, वो यहाँ आने की बजाय यहाँ पर आ गया। इसमें क्या आ गया, कुछ डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, ये कुछ शिफ्ट हो गया। देखिए ये यहाँ से पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले यहाँ आता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ये यहाँ से क्या आ गया। अब देखिए इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये यहाँ ना जाकर अब ये यहाँ चला गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम कह रहे हैं कि रैंडम मोशन होता है, तो यहाँ से ये टकरा के जो हमारा देखिएगा यहाँ से ये टकरा के हम कह रहे हैं कि इस तरफ चला गया। तो सर इस तरफ यहाँ से ये टकरा के इस तरफ यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे किसी से टकराया वापस यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से वापस टकराया यहाँ आ गया। अभी इसका शिफ्टिंग का मतलब देखिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि रेंडमली मोशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से यहाँ आने की बजाय यहाँ आ गया, अब यहाँ जा रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ जाने के बजाय, यहाँ से यहाँ जाने के बजाय ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से फिर वापस जब इधर आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि आप देखिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इनमें शिफ्टिंग होगी नहीं होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नहीं लगाते थे तो ये यहीं आता, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ये यहाँ आ गया, तो इसमें क्या होगी, कुछ शिफ्टिंग हो गई, हुई नहीं हुई। ये यहाँ आने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब यहाँ आने लग गया। अब ये से इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये रेंडमली मूव कर रहा है, यहाँ पर इसने टक्कर हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसकी टक्कर हुई, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर टकरा हुआ, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब ये मोशन हो रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ जाने की वजह यहाँ गया और यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया तो फिर वापस ये क्या आया, यहाँ आया, यहाँ आके यहाँ से टकराया तो फिर वापस कहाँ आया, यहाँ आया। तो हमने देखा कि यहाँ की बजाय यहाँ गया। तो इनमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से कुछ ये शिफ्ट हो गए। अभी भी मोशन तो कैसा कर रहे हैं, ये अभी भी जिगजैग मोशन ही कर रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है गाइस वो अभी भी कैसा मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन ही कर रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ शिफ्टिंग हो गई, और इस कुछ शिफ्टिंग की वजह से ये जो शिफ्टिंग होती है ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत, वैसे तो देखने में बहुत कम होती है, ये देखने में बहुत कम होती है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल रिजल्ट इसका हमें बहुत अच्छा मिल जाता है गाइस। तो शिफ्टिंग क्या होती है कि कुछ इधर खिसक जाते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी इनमें रेंडम मोशन करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं गाइस। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो ये कुछ शिफ्ट हुआ है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक वजह से, फील्ड की वजह से ये क्या हो जाता है, कुछ शिफ्ट हो जाता है, और इसमें एक क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। और इसी को एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है गाइस, हम बात कर रहे हैं जो स्पीड जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हमारी, उसको हम किससे लिखते हैं, वीडी से, ठीक है। ड्रिफ्ट जो है स्पीड है ना, ड्रिफ्ट स्पीड जो है हमारी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वीडी से गाइस, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लिख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है गाइस। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम देख लीजिए गाइस, आप आराम से बना सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ लिख दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी। तो हमने जो देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बार मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है हमारे, क्या होता है, कंडक्टर जब होता है, कंडक्टर जब मूव होता है वो क्या होता है, कंडक्टर में जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वो क्या होते हैं, रेंडमली मूव होते रहते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है हमने देखा था गाइस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव होते रहते हैं गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर कि इस डायग्राम को एक बार ढंग से देख लेना गाइस, ताकि इसको और बना लेना ढंग से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ गाइस इसको। देखिए तो इसके अंदर देखिए गाइस, हमारा क्या है, जैसे कि ये है,
कि इसमें शिफ्टिंग किस तरीके से होगी कि यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है और जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, ठीक है गाइस, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ पर मूव हुआ, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर मूव हुआ, यहाँ पर इसकी टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर मूव हुआ गाइस, ठीक है। तो टक्कर होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर मूव हुआ, फिर यहाँ पर इसकी टक्कर हुई, जैसे भी इसकी यहाँ पर या फिर यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी टक्कर हुई गाइस, और टक्कर के बाद ये फिर रेंडमली टक्कर होने के बाद वापस क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, जब तक हमने क्या नहीं किया इस पर, जब तक हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। जैसे ही अब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे गाइस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, अब देखिए गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है गाइस, जो पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है कि बिना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो पहले था गाइस, ठीक है, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से यहाँ से यहाँ आने के बजाय ये यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर टकराएगा और ये यहाँ पर आ गया गाइस। इस तरीके से इसमें क्या हो रही है गाइस, शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ से फिर टकराया तो ये यहाँ पर आ गया। तो हम देख पा रहे गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो ये यहीं पहुंचता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई। ये क्या हो गया, अभी भी मोशन तो रेंडमली कर रहा है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, किस साइड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा ये शिफ्ट हो गया, सारी टक्करें थोड़ी सी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो ये कितना सा थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। देखिए गाइस, तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शिफ्ट हो रहा है हल्का सा, ठीक है। ये डायग्राम ढंग से बना लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब ये बात समझ में आ गई इस कॉन्सेप्ट से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो करंट फ्लो हो रहा है। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लिखते हैं गाइस, और ये जो पहला इलेक्ट्रॉन 10 की पावर मीटर पर सेकंड से फ्लो होता है, और उसके बाद जो है रेंडमली फ्लो होते रहते हैं, और इनकी जो रेशियो होती है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नीचे लिखते हैं कि इसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो वो करंट कितना फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, हम उसकी बात करते हैं गाइस। अब देखिए करंट क्या होता है, तो हम रिलेशन निकालेंगे वीडी में और करंट में, आई में। तो ये कहाँ करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, वो तो हमें फाइंड आउट करना ही होगा। तो ये देखिए, हम लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कंडक्टर है इस तरीके से, और जो ये एरिया है इस कंडक्टर का, हम देख पा रहे हैं गाइस, जो इसका परपेंडिकुलर जो एरिया है जिसके डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है ना वो गाइस, ये कितना है गाइस, ए है। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है गाइस, एल है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी, एल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है गाइस, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो ये करंट आई बात समझ में। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से इसमें क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, जो कि कितनी है, वीडी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें कितनी आएगी, वीडी आएगी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है गाइस। वीडी कितना है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब एरिया हो गया, एरिया हो गया, ए हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए गाइस, ये जो हमने कंडक्टर लिया है, अब हम गाइस देख रहे हैं कि इसमें जो पर यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में, वो कितना है, एन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एन लिख रहे हैं, एन क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए एन जो है, हम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया में, किस में है गाइस, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है। जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं पर यूनिट एरिया में, वो कितने हैं, एन है गाइस। फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा क्या है, इस वॉल्यूम के अंदर, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं गाइस, एन है। कितना है, एन है। ये चीज़ें जो डिटेल दी हुई है कि हमारा एक कंडक्टर है,
ठीक है, उसका जो ये परपेंडिकुलर जो एरिया है वो कितना है, ए है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब हमने क्या है इसमें नंबर ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसमें क्या आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वीडी गाइस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है वीडी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर यहाँ अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए। ठीक है, तो चलो अब ये हो गया नंबर ऑफ एन बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब दूसरी बात हम बात करते हैं गाइस कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर टोटल, या फिर हम इसका बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। यहाँ पर देखिएगा इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल ये तो कितना है, एन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इस कंडक्टर में, तो हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, अब पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितना है, एन है, तो टोटल में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एन। ठीक है, ए इंटू एल इंटू एन। ठीक है गाइस, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया ए इंटू एल इंटू एन आ गया गाइस। आगे बात समझ में, तो अब हम कह रहे हैं कि तो इसमें से फिर चार्ज कितना हो रहा है भाई, इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज कितना है, कितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, तो क्यू कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, अब टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, मान लो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना है उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना कि। तो अब यहाँ से पूछा है इस कंडक्टर पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तो चार्ज है ना, तो चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ए इंटू एल इंटू एन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ई। तो ये हो गया टोटल चार्ज कितना हो गया कंडक्टर पर, ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई। ठीक है गाइस, आगे बात समझ में। चलो गाइस, तो अब हम देख रहे हैं गाइस, ये हो गया टोटल चार्ज बराबर ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई। ठीक है, हम देख रहे हैं गाइस कि हमें पता है कि आई हमें क्या निकालना है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें कितना करंट फ्लो होता है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी डी बराबर क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखेंगे वी डी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज, वी डी क्या है, एवरेज स्पीड, जो कितनी है गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर वी डी बराबर क्या होता है, टोटल वी डी बराबर कितना होता है गाइस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टोटल टाइम, जो कि कितनी हो जाएगी गाइस, टोटल डिस्टेंस कितनी, एल। अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से यहाँ तक पॉजिटिव तक आता है तो टोटल डिस्टेंस एल, और उसको टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो हम लिख रहे हैं एल अपॉन टी, यानी कि वी डी बराबर यहाँ से हमारे पास क्या हो गया गाइस, वी डी बराबर कितना आ गया, एल अपॉन टी गाइस। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 गाइस। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, तो अब मुझे निकालना है क्या, करंट, है ना, करंट इन है, मुझे जो इसके अंदर टोटल हमें क्या निकालना है गाइस, मुझे यहाँ पर निकालना है इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो करंट है वो कितना होगा, तो करंट आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। देखिए यहाँ पर करंट बराबर कितना होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब आई क्यू हमारे पास है और टी हमारे पास है। ठीक है, टी टाइम है, तो क्यू कितना है यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्यू कितना है, क्यू लिखते हैं आई बराबर कितना है, क्यू अपॉन टी, तो लिखिए यहाँ पर आई बराबर लिख दीजिए यहाँ पर क्यू ये कितना हो जाएगा, एन ई ए एल अपॉन कितना है गाइस, टी। ठीक है, एन ई ए एल अपॉन टी, ये ठीक है, एन ई ए एल अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया क्यू और ये चार्ज हो गया टी। ठीक है ना, तो आगे कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम देख पा रहे गाइस कि एल अपॉन टी
टी कितना है वीडी, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी गाइस। तो हमारे पास कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, करंट जो हमारा कंडक्टर में फ्लो होगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी आएगा गाइस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हम देख रहे हैं गाइस कितना करंट फ्लो होगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस इसको किस तरीके से आया, ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आया हमारे पास यहाँ पर एन ई ए वी डी गाइस। ठीक है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको हम पूछे, अगर आपसे रिलेशन, यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो रिलेशन बिटवीन, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, रिलेशन है किसमें, रिलेशन बिटवीन किसमें है गाइस, आई एंड वी डी। ठीक है, जो है आर एल रिलेशन बिटवीन है आई एंड टी के बीच। ठीक है, तो आई और वी डी के बीच में रिलेशन है ये। अब यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन आई एंड डी, फिर आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट अगर फ्लो हो रहा है गाइस। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका ये खत्म हो जाता है गाइस। हाँ, अगर आपसे जे निकालना चाहे तो जे के लिए क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट एरिया हो जाएगा, तो एन ई वी डी गाइस। तो ए क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट हो जाएगा, तो ये जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू एन ई वी डी गाइस। तो जे भी यहाँ पर आप लिख सकते हो गाइस। ठीक है, आगे बात समझ में चलो गाइस। और ये जे की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होगी, जे की जो डायरेक्शन होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिस डायरेक्शन में जे, किस जे की डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में वी डी होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो है। चलो गाइस, नोट कर लीजिए इसको गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।